नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर डायडॉक। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के कॉमन कॉजेज़, इसके कारण क्या होते हैं, क्यों पेशेंट में जो यूटीआई है ये डेवलप हो जाता है, और जो ये कॉजेज़ हैं, कारण हैं, ये ही इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो आपको इन रिस्क फैक्टर्स से, कॉजेज़ से अपना बचाव करना है। और साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव टिप्स जो हैं वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा, जिससे कि आप अपना जो बचाव है वो यूटीआई से कर सकते हैं। इसलिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप ध्यान से देखिए और एंड तक पूरा देखिए। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है यूटीआई का वो है पानी कम पीना। और पानी कम पीने से आपके पेशाब कम बनता है। पेशाब कम बनने से जो पेशाब का रास्ता है वो साफ़ नहीं रहता और उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करने से पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका जो प्रिवेंटिव टिप है वो ये है कि आप पानी खूब पिएं, और नॉर्मल अडल्ट को दिन में लगभग 2 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। सेकेंड कॉमन कॉज यूटीआई का है यूरिन को होल्ड करना। और यूरिन को यानी कि पेशाब को होल्ड करने से जो ब्लैडर के अंदर जो रिटेन्ड यूरिन है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट में यूटीआई हो जाता है। तो इससे बचने के लिए पेशेंट को कभी भी अपने यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए। अब टाइम पर यूरिन पास करते रहें, और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो है 5 to 6 पर डे। थर्ड कॉमन कॉज यूरिन इन्फेक्शन का है अनसेफ एंड अनहाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। और इसी कारण की वजह से जो हनीमून कपल्स हैं उनमें यूटीआई एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, और ऐसे पेशेंट्स हम रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं। और हनीमून कपल्स में जो ये डिजीज़ है इसे हनीमून सिस्टाइटिस भी कहा जाता है। और हनीमून सिस्टाइटिस का जो एक और इम्पॉर्टेंट कारण है वो है पानी कम पीना, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग के टाइम पे जो कपल्स हैं ये पानी पीना भूल जाते हैं, और इसकी वजह से भी यूटीआई हो जाता है। इसके अलावा एनल इंटरकोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है यूटीआई का, क्योंकि एनल इंटरकोर्स से जो यूरेथ्रा है, जो टर्मिनल पार्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट का, ये एक्सपोज हो जाता है एनल कैनाल की बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से पेशेंट में यूटीआई हो जाता है। तो आप इन सभी जो कारण हैं, ये कॉजेज़ हैं, इनसे आप बचें। और इसके अलावा हमेशा जो अपने जेनेटेलिया हैं उसे क्लीन रखें। और इसके अलावा भी अगर आपके यूटीआई हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से या किसी जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, अर्जेंटली कंसल्ट करें, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यूटीआई के। और इसके अलावा बेस्ट डॉक्टर्स एंड बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.didoc.com, इस पर भी विजिट कर सकते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए। फोर्थ कॉमन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का है डायबिटीज़। और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें यूटीआई एक बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली होता रहता है उन्हें। और इससे बचने का जो इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव टिप है वो ये है कि पेशेंट को अपना जो ब्लड शुगर जो लेवल्स हैं वो नियर नॉर्मल रेंज रखना चाहिए। और इसके लिए पेशेंट को जो भी डॉक्टर ने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एडवाइस करे हैं या लाइफस्टाइल मेजर्स एडवाइस करे हैं और जो दवाइयाँ बताई है वो पेशेंट को रेगुलरली लेनी चाहिए। और बाकी क्या टारगेट करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल्स को डायबिटिक पेशेंट्स को, इस पर हमारा एक वीडियो है जो मैं ऊपर आपसे आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप जान सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को क्या ब्लड शुगर लेवल्स का टारगेट रखना चाहिए। अब फिफ्थ जो कॉमन कॉज है यूटीआई का वो है स्टोन्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट। और चाहे ये किडनी स्टोन हो, यूरेटर्स में स्टोन हो, या फिर ब्लैडर में स्टोन हो, यूरेथ्रा में स्टोन हो, कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर स्टोन डेवलप हो जाते हैं तो उसके अराउंड जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर जाते हैं, वो कोलोनाइज कर जाते हैं, और इसकी वजह से जो पेशेंट में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इसलिए स्टोन का ट्रीटमेंट भी जो है पेशेंट को अर्जेंट लेना चाहिए और किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से लेना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें। अब 6th पॉइंट में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स में क्या कॉमन कॉजेज़ होते हैं यूटीआई के, क्योंकि फीमेल्स में यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। और ये होता इसलिए है क्योंकि फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब का बाहर का रास्ता होता है, वो बहुत पास होता है एनस के, और एनस होता है स्टूल के बाहर निकलने का रास्ता। तो इसकी वजह से जो एनल कैनाल है उसके बैक्टीरिया ईजिली कोलोनाइज कर जाते हैं यूरेथ्रा के अंदर। और ये मोस्ट कॉमनली जो इसका कॉज है वो ये है कि जब भी पेशेंट अपनी पॉटी साफ़ करता है, स्टूल साफ़ करता है, वो पीछे से आगे की साइड साफ़ कर देता है, और इसकी वजह से जो एनस से के जो बैक्टीरिया हैं वो यूरेथ्रा में एंटर कर जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि हमेशा पॉटी या स्टूल साफ़ करते टाइम आप आगे से पीछे की साइड साफ़ करें, तो आप यूटीआई से बचे रहेंगे। और इसके अलावा मेनोपॉज और प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल जो मेजर्स हैं
इनसे भी कई बार पेशेंट में यूटीआई हो जाता है। इसलिए फीमेल्स को इन स्पेसिफिक टाइम पर अपना ध्यान रखना चाहिए और कॉशियस रहना चाहिए। अब 7th पॉइंट में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं क्या कॉमन कॉजेज़ होते हैं यूटीआई के मेल्स के अंदर। और अगर हम मेल्स की बात करें तो अनसर्कमसाइज्ड जो पीनिस होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है यूटीआई का, यूरिन इन्फेक्शन का। और इससे बचने के लिए पेशेंट को जो अपना जेनेटेरिया है वो हमेशा अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है मेल्स के अंदर वो है जो प्रोस्टेट नाम का जो एक ऑर्गन होता है इसका एनलार्जमेंट, इसका ये अगर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ गया है तो इससे भी पेशेंट में यूटीआई डेवलप हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की, ये खासकर ग्रेटर देन जो 50 ईयर्स के जो मेल्स होते हैं ये फेस करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से जो पेशाब है, यूरिन है, ये ब्लैडर में रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं और पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को डायग्नोस करने के लिए पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी नाम की जो जांच है वो करानी चाहिए। और इसके अलावा भी यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो दूसरी इम्पॉर्टेंट जो जांचें हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनके बारे में पता करने के लिए, बाकी कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी एंटीबायोटिक यूटीआई के लिए बेस्ट रहेगी, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने इस वीडियो का जो लिंक डाला है ट्रीटमेंट्स रिलेटेड और यूरिन टेस्ट से रिलेटेड, तो इसे आप ज़रूर देखिए। अब 8 जो कॉमन कॉज है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वो है यूरेथ्रल नैरोइंग। और जो यूरेथ्रा है वो एक आउटर ओपनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट की, और इसकी जो सिकुड़न होती है इससे भी क्या होता है कि जो यूरिन है वो ब्लैडर में रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पेशेंट में यूटीआई हो जाता है। और यूरेथ्रल नैरोइंग का पता करने के लिए आपको यूरिन फ्लो टेस्ट नाम की जांच करानी चाहिए, साथ में आपको अल्ट्रासाउंड जो है वो भी कराना चाहिए, जिससे कि बीमारी का आपके डायग्नोसिस हो जाए। और आपको एक यूरोलॉजिस्ट से टाइम पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो 10th कॉज है यूटीआई का, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो है पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कम रहती है। और जो लो इम्यूनिटी स्टेटस की जो कंडीशंस हैं वो आती है डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम रहती है, या जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, ओल्ड एज पेशेंट्स में ये परेशानी रहती है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स है जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स या लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे भी पेशेंट का जो इम्यूनिटी स्टेटस है वो कम रहता है। और इन पेशेंट्स में बार बार जो है यूटीआई होता रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी यूटीआई की वो बढ़ जाती है। तो इन कंडीशंस में भी पेशेंट को एक्स्ट्रा सावधानियां जो हैं वो बरतने की ज़रूरत है। तो ये सब थे कुछ कॉजेज़ और जो प्रिवेंशन की जो टिप्स हैं, कैसे आपको यूटीआई से बचना है। और बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।